हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निशावार जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज हम कुछ विशेष सीखने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 6 के भाग नियम पे, अर्थात डिजिबिलिटी हम सीखेंगे। 6 की डिजिबिलिटी हमें सीखना है आज। देखिए, उससे पहले पुरानी कक्षा का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछली कक्षा में क्या सीखा था? हमने पिछली कक्षा में सीखा था 3 का भाग नियम हम सीख रहे थे। एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं 2, 4, 6। इसे हमें चेक करना है कि यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था पिछली कक्षा में? हम इसे ऐसे जोड़ रहे थे। ठीक है, तो हम इसे पूरा जोड़ते हैं 6, 4, 10 और 2, 12। फिर उसे क्या करते हैं? फिर सिंगल डिजिट में चेंज करते हैं 2 और 1, 3/3। मतलब हमें क्या समझ में आया कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, हमने क्या देखा पिछली कक्षाओं में कि 3 का भाग का नियम बोलता है 3, 6, 9 डिजिट सम नहीं होना चाहिए, अर्थात बीजांक, बीजों का जो अंक है उन्हें योग करने पे हमें 3, 6, 9 अगर दिख गया तो वह संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित होगी। हमने यहाँ देखा जोड़ने पे हमें 3 प्राप्त हो रहा था। इसे हम डिजिट सम भी बोल सकते हैं या बीजांक भी बोल सकते हैं। तो 3, 6, 9 आ रहा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यह संख्या पहले तो 3 से पूर्णतः विभाजित है। अगर शेषफल की वार्तालाप करें तो शेषफल हम बताने में सक्षम है कि शेषफल 0 होगा। ठीक है, अगर कोई संख्या बड़ी इस तरीके से दे दे तो फिर हमें ऐड करना पड़ेगा। फिर और अगर इस तरीके की और संख्या बढ़ा दे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से ऐड करके हमें परेशानी ज़्यादा आ जाएगी, टोटल करने में हमें परेशानी आएगी। तो हम उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? यहीं पे कैलकुलेट करना अब सीख लेंगे। देखिए एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल को समझते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं ताकि हम समझ सकें। देखिए 2, 4, 7, 8, 9, 6, 5। अब हमें ये चेक करना कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो अब आप क्या करेंगे? आप पूरा टोटल जोड़ने में लगे रहेंगे और समय व्यर्थ कर देंगे। उससे हम बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 3, 6, 9 बनाइए। 3, 6, 9 अगर आप बना पा रहे हैं, देख देख के बना पा रहे हैं, तो आप धीरे धीरे संख्याओं को हटाना प्रयास कीजिए। देखिए 4 और 2 6 दिख रहा है, तो हमने बोला ये 3 से जाएगी, इसे हटा दिया हमने। ये 6 दिख रहा है तो 3 से जाएगी, 9 दिख रहा है 3 से जाएगी। अब हमारे पास क्या बचा है? 7, 8, 5। अब हमें इसे चेक करना है कि क्या संख्या यह इतना जो बचा है ये 3 से विभाजित होती है कि नहीं। तो हमने क्या देखा? देखिए 7 है, इसे 2 रुपये अगर मिल जाते, इसे 2 रुपये मिल जाते तो ये 9 बन जाता और कट जाता, और इसे 1 रुपये मिल जाते तो ये बन के कट जाता। हम क्या करेंगे? उधार ले लेंगे। 5 है तो हम इसे क्या कर सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं 2 धन 1 3 और कितना हो गया 2। इस तरीके से देख सकते हैं। मतलब 5 को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, 1 धन 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। परंतु हमें 5 से कुछ लेना है, उधार लेना है। वह उधार हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहा है ताकि 3 हम कैलकुलेशन को आसान कर लें। तो हमने क्या बोला? इसको 2 रुपये दे दो 5, और 5 इसको 1 रुपये और दे दो तो काम हो जाएगा। ये 9 बना के हट जाएंगे। मतलब इससे हमने क्या 3 रुपये निकाल लिया, 2 रुपये इधर 1 रुपये इधर, तो ये 3 से पूरा भाग चले जाएगा। इसके पास क्या बचेगा? पॉजिटिव 2 रुपये। तो 2/3 हमने यह क्या बता रहा है कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। और शेषफल की अगर बात करें तो शेषफल हम बताने में सक्षम है कि शेषफल हमारे पास 2 बचेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि अगर हमें बड़ी संख्या दिया जाएगा तो हम धीरे धीरे किसी से कैरी लेना चालू कर देंगे, उससे उधार हम लेते जाएंगे। इधर से हम उधार ले ली, हमने इससे 2 रुपये लिया तो 7 2 9 बना के हट गया ताकि 3 से भाग लगे। इससे 1 रुपये और ले लो, मतलब ये 5 है, उससे पहले 2 रुपये छीन लिए तो ये बना के अपना काम करके निकल गया। फिर 1 रुपये इसको चाहिए थे, 1 रुपये उसने फिर 5 से छीना और लेके निकल गया। इसके पास क्या बचा? 2 रुपये। तो 2 क्या हमारे पास बचा? 2/3 बचा। तो इसका जो डिजिट सम है या बीजांक हम जो बोलते हैं वैदिक मैथ्स में, तो हमारे पास 2 प्राप्त हुआ। तो हम 2 को क्या बोल सकते हैं कि ये 2 3 से भाग अब नहीं जाएगा। तो शेषफल पूछेगा तो शेषफल हम बता सकते हैं शेषफल 2 होगा। चलिए, इस प्रकार से आपने 3 का नियम पिछली कक्षा में सीखा या समझने का प्रयास किया है। आइए आज हम 6 को समझने का प्रयास करेंगे, 6 के भाग के नियम को समझेंगे। देखिए 6 का भाग नियम, 6 का भाग नियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 6 का भाग नियम क्या बोलता है? 6 एक सम्मिश्र संख्या, पहले समझिए सम्मिश्र संख्या है, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मिलन से 6 का निर्माण हुआ है, 6 की उत्पत्ति हुई है। अब वह संख्या क्या क्या हो सकती है? बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। जैसे और भी एग्जाम्पल अगर बड़े मिलेंगे तो
हम और भी समझने का प्रयास करेंगे। 1 में 6 का गुना करेंगे तो 6 बनेगा, 2 में 3 का करेंगे तो 6 बनेगा, 3 में 2 का करेंगे तो 6 बनेगा, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। परंतु हमें अब कौन सी संख्या लेना है, हमें इनमें से यह संख्या लेना है 2 और 3। 2 और 3 को हमने विशेष नाम दिया है सहअभाज्य संख्या। ये अपने आप में अभाज्य संख्या है, 2 और 3 अभाज्य संख्या है, परंतु हम इसे सहअभाज्य भी बोल सकते हैं। 6 जो है एक सम्मिश्र संख्या है और 6 हम क्या इसे लिख सकते हैं 1 और इंटू 6 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। परंतु 1 का तो कोई भाग नियम है नहीं, 1 तो सभी संख्याओं से भाग जाती है, मतलब 1 से सभी संख्याएं भाग जाती हैं। और 2 और 3 हमें ऐसी संख्याएं इनमें लेना है जो सहअभाज्य हो। सहअभाज्य मतलब जिनका HCF क्या हो, 1 हो। 2 और 3 स्वयं से जाती है और 1 से जाती है। या हम यह बोल सकते हैं 2 और 3 का HCF अगर निकालोगे तो ये 1 ही आएगा, 1 ही से दोनों भाग लगेंगे। कहने का अर्थ यह है कि 2 और 3 सहअभाज्य संख्या है। तो हमें 6 के भाग के नियम में क्या चेक करना है, तो 6 के भाग के नियम में हमें 2 का एवं 3 का भाग नियम चेक करेंगे, भाग नियम देखेंगे, समझने का प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे हमारा 6 है, ये सम्मिश्र संख्या है, 2 और 3 के गुना से बनेगा, ठीक है। इसे हम सहअभाज्य संख्याएं बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। 4 6 2, ठीक है, ये देखिए, और ये हम इसे इस तरीके से कर लेते हैं और हमें चेक करना है क्या यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। अगर पूर्णतः विभाजित है तो शेषफल बताएं, ठीक है, और पूर्णतः विभाजित नहीं है तो भी शेषफल बताएं। प्रश्न 2 आपके सामने है, आपको चेक करना है कि यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो हमने क्या देखा, 6 एक सम्मिश्र संख्या है। 6 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। और 2 का भाग नियम हमने तो पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, हम यही धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे थे कि 2 का नियम क्या बोलता है, यूनिट प्लेस अर्थात इकाई के स्थान पर सम संख्या होना चाहिए। तो पहला तो वेरीफाई हो रहा है कि ये मतलब सम संख्या है, तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। पहला तो पूरा 2 से भाग लगेगा। अब हमारी कहानी कहाँ पे डिपेंड करती है, हमारी कहानी यहाँ पे है 3 के भाग के नियम से। तो 3 का भाग का नियम हमें पता है कि डिजिट सम 3 6 9 बनना चाहिए, या इसी को हम बीजांक बोलते हैं, ठीक है। जब हम पटना में क्लास करते थे या पढ़ते थे तब उसे C9 मेथड भी बोला जाता था कहीं कहीं समझने के उद्देश्य से। देखिए, तो हमने क्या देखा कि 3 का भाग नियम हमें चेक करना है। तो 3 का भाग नियम हम देखते हैं, तो हमें क्या करना है, 3 6 9 दिखे तो उसे हटा देना है। तो देखिए 3 दिख रहा, हटा दिए, 6 दिख रहा, हटा दिए, अब 4 और 2 दिख रहा, तो 4 और 2 जोड़ के क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा। मतलब अभी भी यह 6 से मतलब 6 बन गया, मतलब 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, यह 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर शेषफल की बात करेगा तो शेषफल हम क्या कर सकते हैं, शेषफल बता सकते हैं। जब पूरा भाग जा रहा है तो शून्य बचेगा। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, यह है एग्जांपल 2 4 3 1। क्या यह संख्या 6 से जाती है या नहीं जाती। देखिए ध्यान दीजिए, पहले हमें चेक करना है 6 का। तो हमें पता है 6 में क्या होता है, 2 इंटू 3 शामिल होता है। यह क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो हमें पहले तो ये देखना था कि 2 का भाग नियम, 2 का क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 2 का भाग नियम ईजी है, क्योंकि हमें इकाई का स्थान सिर्फ देखना है कि वह सम है या विषम, सम है या विषम। तो हमने यहाँ पे जब देखा तो हमें विषम दिखा, तो हमने यह बोल दिया कि यह 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो एग्जामिनर ने पूछा जब भाग नहीं जा रहा तो शेषफल बता दो। तो हम बोल रहे ठीक है, शेषफल पूछ रहे हैं तो बताते हैं। 2 4 3 1 का शेषफल पूछ रहा है, तो शेषफल के लिए क्या है, 2 से आपने चेक कर लिया, अब 3 बच रहा है। 3 हमें क्या कर देगा, 3 ही हमें यह बताएगा कि वह संख्या 6 से पूरा भाग देने योग्य है कि नहीं, और शेषफल क्या है। अगर यहाँ पे सम देगा तो पूरा दावेदार हमारा 3 बन जाता है, ठीक है। अभी देखिए विषम में तो हम बोल सकते हैं कि ये 6 से भाग नहीं जाएगा, तो बोला कि भाग जब नहीं जा रहा है तो शेषफल बताइए। और ठीक है, देखिए 3 हटा दिए, 4 2 6 हटा दिए, अब क्या बचा, डिजिट सम 1 बचा, बीजांक क्या बचा, 1 बचा, तो ये लिख दिए। अब 1 में तो 3 से भाग जाएगा ही नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं, शेषफल हमारे पास कितना बचेगा, शेषफल हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा। शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ 3 का भाग का नियम चेक करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चेक करना। आइए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए 6 से भाग चेक करना है, तो आपने क्या पता है, आपको पता है कि यह सम्मिश्र संख्या है, तो इसको सम्मिश्र संख्या को हम क्या तोड़ेंगे, सहभाज्य संख्या में 2 और 3 में, तो 2 से चेक करना है, तो 2 से हमें चेक करना है। तो यहाँ पे तो पहले तो हमें ये देखना था सम है कि विषम, तो हमें तो यह दिखा कि विषम है, विषम है तो हमें यह बोल सकते हैं कि यह 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, यह संख्या 6 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। पहला प्रश्न का उत्तर यह हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लेगा शेषफल बताइए, आपने तो देख के बता दिया कि 6 से भाग लगेगा कि नहीं, तो आपने बोला कि नहीं लगेगा, तो वो बोल रहा है कि 6 से भाग लगा के बताइए कितना बचेगा शेषफल, तो हम बोलते ठीक है, तो हम 3 से चेक कर लेते हैं। देखिए 2 और 1 3 हो गया, 6 4, देखिए 3 यहाँ से और हटा दिए, अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 4 10 मतलब 1 और 7 और 1 8 बचा, 8/3, ठीक है। तो शेषफल पूछ रहा है, तो अब भाग लगा दीजिए, 3 दूनी 6 होता है, तो कितना हो गया हमारे पास, शेषफल बचा 2 बचा, ठीक है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रश्न और अगर पूछ ले कि कोई n है, उसे 6 से हमें भाग लगाना है, तो शेषफल क्या क्या हो सकते हैं, तो शेषफल टोटल या कुल की बात करें तो कुल शेषफल 6 हो सकते हैं, और वह कौन कौन से हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिख रहा है। आपको सिंपल से यह ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे तो 6 से भाग लगाना था, तो हमारे पास क्या शेषफल इसके अंदर ही प्राप्त होंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमारे देखिए 2 प्राप्त हो रहा है, 2 इसके अंतर्गत आता है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, चलिए। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं और उसे चेक करने का प्रयास करते हैं कि 6 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए 1 2 4 9, दूसरा एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं 1 3 7 8 2, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं 4 5 7 2, और चौथा एग्जाम्पल लिख लेते हैं 7 5 8 9 7 2। देखिए ध्यान दीजिए, आपने क्या करना है, आपको चेक करना है कि यह संख्या 6 से भाग जाती है कि नहीं, पूर्णतः विभाजित होती है कि नहीं। अगर पूर्णतः विभाजित होती है तो आपको बताना कौन कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होती है, और यह देखना है कि कौन कौन सी संख्या 6 से विभाजित नहीं होती। अगर नहीं होती तो उसका शेषफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या करना है, हमें चेक करना है कि 6 से भाग जाता है कि नहीं। तो हमने देखा 6 एक सम्मिश्र संख्या है, तो सम्मिश्र संख्याओं को हमें किस रूप में तोड़ना है, हमें सहभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है, जिनका मतलब सहभाज्य मतलब जिन संख्याओं का HCF 1 होता है। तो हमने क्या देखा, 2 और 3 का गुना करेंगे तो 6 बनेगा, जो कि 2 और 3 सहभाज्य संख्या है। तो हमें क्या सिंपल सा चेक करना है, 6 का भाग चेक करना है, तो 6 की जगह हम 2 × 3 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है कि 6 से पूर्णतः विभाजित होती है कि नहीं। तो हमने पहले 2 का भाग देखेंगे या 3 का भाग नियम देखेंगे, हम पहले 2 का भाग नियम देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ इकाई अंक पे फोकस करना रहता है, जो कि हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। तो 2 से अगर हम यहाँ पे भाग लगाएंगे तो ध्यान दीजिए, 2 से देखिए यहाँ विषम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यह 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। पहला प्रश्न का उत्तर यह हो गया कि ये 6 से पूर्णतः नहीं भाग लगेगा। दूसरा प्रश्न हमसे ये पूछ ले कि शेषफल बताए, तो शेषफल हम बता सकते हैं। शेषफल बताने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा सिर्फ हमें क्या चेक करना है, 3 का भाग नियम चेक कर लेना है। 3 का भाग नियम हमें पता है कि 3 6 9 नहीं दिखना चाहिए, 9 दिख रहा हटा दिए, 4 2 6 दिख रहा हट गया, तो 1/3 बचा है, तो ये छोटा है, तो छोटा मतलब शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। चाहे तो आप इसको भाग की प्रक्रिया से चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 6 से चेक करना है, तो 6 मतलब 2 × 3, तो हम ये बोले तो यहाँ तो सम संख्या है, तो ये मतलब 2 से जाएगी। अब हमें यह देखना है कि यह 3 से जा रही है कि नहीं। अगर 3 से गई तो हम यह बोल देंगे कि यह संपूर्ण संख्या मतलब पूरी जो संख्या है यह पूर्णतः 6 से भाग जाएगी। अगर नहीं जाएगी तो हम शेषफल बता देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम चेक करेंगे। चलिए आइए चेक करते हैं। देखिए पहले में हमें चेक करना है कि यह संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित है कि नहीं। 2 से जा रही है, अब 3 से चेक कर लीजिए। ये देखिए ये 3 से पूर्णतः भाग जाएगा, 7, ये 7 दिख रहा, हमें ये 2 दिख रहा, 7 2 9 दिख गया, ठीक है। ये 8 और 1 9, मतलब हम ये बोल सकते हैं ये संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित होगी। आप भाग की प्रक्रिया से चेक कर लेंगे। और शेषफल की बात करेंगे तो पूरा जब कोई संख्या पूर्णतः जा रही तो शेषफल 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ 6 से चेक करना है तो 2 × 3 होगा, ठीक है।
ये सॉल्व लिख दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है, चेक करना है हमें कि 6 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं। तो इकाई अंक 2 तो दिख रहा है, अब 3 से चेक करना है। अगर 3 से गई तो हम यह बोल देंगे कि वह संख्या पूर्णतः 6 से जाएगी। देखिए 7 2 9 होते हैं, तो ये संख्या 3 से पूरा भाग जाएगी, और 5 4 9, तो हमने बोला ये संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित हो जाएगी। अगर शेषफल की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, जब यह संख्या पूरी 6 से भाग लग रही तो शेषफल 0 प्राप्त होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें हमें क्या देखना है, 6 से भाग लगता है कि नहीं। पहले 2 से देखें तो हमें इकाई स्थान पे सम संख्या दिखा तो हम बोले 2 से तो जा रहा है, 3 से चेक कर लीजिए, 3 से अगर चले गया तो हम बोलेंगे 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं, 7 2 9 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, हटा दिए। अब देखिए 8 है, इसमें से 1 रुपये लिए तो 9 बन जाएगा, इसमें से 1 रुपये देंगे तो 9 बन जाएगा, ये बचा 4, और 7 और 4 11, मतलब 2 बच रहा है। इसका डिजिट सम 2 बच रहा है, मतलब यह संख्या हम क्या बोल सकते हैं, हम यह बोल सकते हैं कि यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगर नहीं है तो हमसे शेषफल पूछेगा, तो शेषफल हम बता सकते हैं कि ऊपर देखिए 2 बचा है तो 2 ही शेषफल हो जाएगा। और 3 से बड़ा बचता तो हम क्या बोलते, 3 से भाग लगा देते और शेषफल बता सकते थे। ठीक है, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी संख्या दी गई संख्या से अर्थात 6 से भाग जाएगी कि नहीं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक की फिर मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।